शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। हम अभी आपके साथ लाइव ही हैं, एक तरह से हमारा वीडियो चल रहा है और आप हमसे कन्वर्जेशन कर सकते हैं। हमारी वीडियो का ये मुद्दा है कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक आप किसे मानते हैं। मैं यहाँ पे अपने विचार रखूँगा, आप जो अपने विचार हैं वो आप बताएंगे। आमतौर पर खलनायक एक ऐसा बुरा व्यक्ति होता है जिसमें आम मानवीय भावनाएं नहीं होती है। वह धर्म विरुद्ध आचरण करता है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अपने हितों की रक्षा कर अपने तरीके से जीवन या चीज़ों को संचालित करता है। महाभारत आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हम सब के लिए सारी चीज़ों को हम जानते हैं, सारे कथा वस्तु को जानते हैं, सारे पात्रों को जानते हैं। कौरवों की ओर से जो भाई थे जिन्हें आप खलनायक मान सकते हैं, उसमें आप भीष्म को मानिए, द्रोणाचार्य को मानिए, कृपाचार्य को मानिए, आप धृतराष्ट्र को मानिए, आप गांधारी को मानिए, आप दुर्योधन को मानिए, कर्ण को मानिए, अश्वत्थामा को मानिए, ये आप पे डिपेंड है। शकुनी को मानिए, ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड है कि आप किसे मानते हैं। आप कृष्ण को ही मान सकते हो, बहुत लोग कृष्ण को मानते हैं कि भाई उन्होंने ही सब किया धरा है, तो ये पूरा डिपेंड आपके ऊपर करेगा, आप अपने मत रखेंगे। तो सबसे पहले तो भाई मैं शकुनी के बारे में बताना चाहूँगा। शकुनी, आप सब शकुनी के बारे में जानते हैं। जीवन का सार्वभौमिक सत्य यह है कि व्यक्ति को कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमानित हुए व्यक्ति में प्रतिशोध की भावना रहती है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक अपने अपमान को भूल नहीं पाते हैं और एक दिन अपने अपमान का प्रतिशोध लेते हुए कई लोगों को विनाश की ओर धकेल देते हैं। महाभारत में भी एक ऐसी कहानी मिलती है जिसमें शकुनी ने अपने और अपने परिवार के अपमान का प्रतिशोध इस प्रकार लिया कि महाभारत का युद्ध आज हजारों साल गुजर जाने के बाद संसार के रक्त रंजित युद्धों में से एक माना जाता है। तो शकुनी, बहुत से लोग कहते हैं कि शकुनी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। सब कुछ ठीक चल रहा था, कौरवों और पांडवों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, लेकिन शकुनी ने दोनों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई पैदा कर दी। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति बैर भाव बिठाया था। शकुनी ने सिर्फ यही कार्य नहीं किया, उसने दुर्योधन सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के चरित्र को बिगाड़ने का कार्य किया है। उसका दिमाग छल, कपट और अनीति से परिपूर्ण था। गांधारी की इच्छा के विरुद्ध भीष्म पितामह ने उसका विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था और यह बात शकुनी भूला नहीं था। शकुनी की भूमिका के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध एक अस्त्र की तरह प्रयोग किया और ऐसा करने की वजह शकुनी का सालों पुराना प्रतिशोध था। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि हस्तिनापुर राजवंश ने अपने शक्तियों का विस्तार करने के लिए गांधार, जो भी कंधार है अफगानिस्तान में, गांधार पर आक्रमण कर दिया था और इस दौरान भीष्म, पांडु और शांतनु ने गांधार पर विजय पाते हुए गांधार नरेश अचला सुवाला की हत्या कर दी थी। तो उस युद्ध में कौन कौन प्रेजेंट थे इसके बारे में तो पूरा ये नहीं मिलता है, ज्ञात नहीं है, पर भीष्म तो थे ही वहाँ पर। और कहा जाता है कि हस्तिनापुर राजवंश ने सारी सीमाएं पार करते हुए शकुनी और उसकी 100 भाइयों को बंदी भी बना लिया था। तो मुद्दा ये है कि गांधारी की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने उसका विवाह धृतराष्ट्र से करवाया और यह बात शकुनी भूला नहीं था। उसने अपने तड़पते पिता की मृत्यु को देखा था, उसके सामने ही उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। तो ऐसे में उसके मन में क्या धृतराष्ट्र और कौरव के प्रति अच्छे भाव रह सकते हैं?
कदापि नहीं। तो इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए आप शकुनी के बारे में पढ़ के जान भी सकते हैं, पर मैं शकुनी को भी मानता हूं। आप लोग कितने लोग इससे संतुष्ट हैं, आप वो हमें बताइए कि आप हमारे बात से सहमत हैं या नहीं। दूसरा खलनायक जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, उसमें से एक हैं गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा। कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध में कौरवों के सेनापति पहले दिन से 10वें दिन तक भीष्म पितामह थे। वहीं 11वें से 15वें दिन तक गुरु द्रोणाचार्य ने यह जिम्मेदारी संभाली। लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया है, और ये दुर्योधन की एक भूल कही जा सकती है। इस एक गलती के कारण उसे युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा था। यदि दुर्योधन कर्ण की बजाय 16वें दिन अश्वत्थामा को सेनापति बनता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता, क्योंकि अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के अंशावतार थे, जो समस्त सृष्टि के संहारक थे और हैं। लेकिन कहा जाता है कि दुर्योधन अपने मित्र प्रेम के कारण इतना अंधा हो गया था कि अश्वत्थामा और कृपाचार्य अमर हैं यह जानते हुए भी उसने कर्ण को सेनापति चुना। तो ऐसे में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की जगह कर्ण को सेनापति का पद देकर महाभारत के युद्ध में एक बहुत बड़ी भूल की थी। गलती कहाँ थी अश्वत्थामा की, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से हम उसे विलेन मान सकते हैं। सबसे बड़ा विलेन, नहीं तो विलेन तो मान ही सकते हैं। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन ने उसे सेनापति बनाया था और एक आग्रह किया था कि सब खत्म होने चाहिए। वैसे भी अश्वत्थामा ने अप्रत्यक्ष संचालन युद्ध में किया था, क्योंकि गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा युद्ध के संपूर्ण कलाओं से ज्ञात थे। उनके पिता की भी जो हत्या की गई थी धोखे से की गई थी, या जैसे भी की गई थी, भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से सारी चीजें चल रही थी। और गुरु द्रोणाचार्य की जो हत्या हुई थी वो द्रौपदी के भाई दुष्योधन ने किया था, तलवार से उनका सिर काट दिया था, और युद्ध की सबसे भयंकर घटना थी। और इस छल ने अश्वत्थामा को क्रोधित कर दिया था। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके चलते पांडवों की सेना का काफ़ी क्षति होता है। कृष्ण ने पांडवों से कहा कि हम तुरंत रथ से उतरकर इस नारायण अस्त्र की शरण में चले जाओ, यही बचने का एकमात्र उपाय है। सभी पांडव भूमि पर घुटने टेककर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। नारायण अस्त्र का प्रतिशोध नहीं करने पर सभी बच जाते हैं, और यह युद्ध का अंतिम दौर चल रहा था। दुर्योधन की जान संकट में पड़ गई थी। वह भीम से गदा युद्ध भी हार गए थे, आखिरी की बात जो है। और दुर्योधन के हारते ही पांडवों की जीत पक्की हो गई थी। सभी पांडव खेमे के लोग जीत की खुशियां मना रहे थे, और अश्वत्थामा दुर्योधन की हालत देखकर और दुखी हो जाता है। एक उल्लू द्वारा रात्रि को कौवे पर आक्रमण करके एक उल्लू उन सभी को मार देता है, और यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में यही विचार आता है कि अघोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है, तो अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है, और उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के सर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। और अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा भाग निकलता है। तब श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपने गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करते हैं। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली, तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है, और मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन तो अपना अस्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की जो विधवा थी उत्तरा के कोफ की तरफ मोड़ देता है। तो इस वजह से मैं भी उसे खलनायक मानता हूँ। यह अलग बात है कि कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं,
और कृष्ण वहाँ पर बोलते हैं कि हे अर्जुन, धर्मात्मा, सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रतहीन स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है और इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। ये जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा करो, पूरी करो। पहले अर्जुन ने हरकत नहीं करते हैं और उसको द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं और उसका जो यहाँ का जो मणि था वो निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो श्रीहीन हो जाता है। तो एक खलनायक हमारा आपका अश्वत्थामा भी है। अब अश्वत्थामा के चैप्टर को हम क्लोज करते हैं। अश्वत्थामा के चैप्टर को क्लोज कर कर हम आते हैं अब दुर्योधन पर। दुर्योधन है या नहीं हमारा खलनायक, असली खलनायक। बचपन में दुर्योधन ने भीम को जहर खिलाकर उन्हें गंगा में फेंक दिया था। गंगा में बहते बहते भीम नागलोक पहुंच गए। नागराज रिश्ते में भीम के नाना निकले, जिन्होंने भीम को 100 हाथियों का बल दे दिया। कहीं यही लिखा कि 1000 हाथियों का बल दे दिया। तो महाभारत युद्ध में भीम इसी ताकत के चलते दुर्योधन पर भारी भी पड़ा था। तो ये दुर्योधन की गलती भी थी। और रही खलनायक का सवाल कि भाई वो खलनायक कैसे हो, तो दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण भी किया है, पर इसका बहुत कम जगह पे उल्लेख है। रुद्रकीरा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी विरोध तो किया था, फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। तो यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। तो महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। तो दुर्योधन भी हमारा खलनायक है। दुर्योधन ने छल करके पांडवों को लक्षागृह में मारने का प्रयास किया। लक्षागृह से बचकर पांडव जंगल में जा पहुंचे, जहां भीम को हिडिंबा मिल गई। हिडिंबा से भीम को घटोत्कच पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने महाभारत में कौरव सेना में खलबली मचा दी थी। तो लक्ष्मी जो भी वो करता था दुर्योधन, वो कहीं न कहीं पांडवों के पक्ष में जाता था। दुर्योधन ने अपने जिद के चलते हस्तिनापुर का विभाजन करवाया। पांडव को खांडव प्रस्थ मिला, जिसे पांडवों ने इंद्र की नगरी के समान बना दिया और इंद्रप्रस्थ नाम रखा। इसी इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन को द्रौपदी के हाथों अपमान भी सहना पड़ा। हालांकि यहाँ पे द्रौपदी को अपमान नहीं करना चाहिए था, पर एनीवेज ठीक है, थोड़ी मजाक मस्ती तो होते रहते हैं कभी कभी, और दिल में वो बात तो थी कहीं ना कहीं जो उसने गलत किया था। और द्रौपदी के हाथों अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने वृत्रकीड़ा का आयोजन किया। और यहाँ द्रौपदी का चीरहरण की घटना के कारण दुर्योधन ने कई राज परिवारों का विश्वास खो दिया, साथ खो दिया, और इसका लाभ पांडवों को मिला था। तो दुर्योधन जो भी करता था उसका अप्रत्यक्ष लाभ कहीं ना कहीं पांडवों को मिलता ही मिलता था। फिर दुर्योधन ने पांडवों को वृत्रकीड़ा मतलब बेईमानी से हराने के बाद उन्हें 12 साल का वनवास पर भेज दिया। ये वही दौर था जब वनवास में रहते हुए पांडवों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। इतना ही नहीं, अर्जुन ने इंद्र से दिव्यास्त्र पाए, जिसका उन्हें युद्ध में लाभ मिला है। हालांकि पूरे युद्ध में अर्जुन ने दिव्यास्त्र वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, एंड में उन्हें ब्रह्मास्त्र का करना पड़ा था। अज्ञातवास के अंतिम दिनों में कौरवों ने राजा विराट के राज पर आक्रमण किया, जहां कौरवों का सामना बृहणला बने अर्जुन से हुआ था। तो बृहणला ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया था। तो ये एक धर्म था, धर्म की विजय थी ये। तो ये हुए हमारे खलनायक। अब 2 खलनायक मैं और बताऊंगा आपको। उसमें एक तो मैं धृतराष्ट्र को भी मानता हूं कि धृतराष्ट्र भी एक खलनायक थे।
आपके हिसाब से वे थे या नहीं थे, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। देखिए, पहली बात तो गांधारी के साथ धोखा हुआ। गांधारी बहुत खूबसूरत थी, देश की राजकुमारी थी गांधार की। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया, और गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधे हैं तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषी ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसके विवाह किसी और से कर दीजिएगा, फिर धृतराष्ट्र से करें। अब ये इस मैटर पे हम लोग नहीं जाते हैं, पर जो भी हुआ, गांधारी दिल से तो नहीं चाहती थी कि धृतराष्ट्र से उनका विवाह हो, पर एनीवेज ये विवाह हुआ। उसके बाद धृतराष्ट्र ने गांधारी की पूरी फैमिली को, पूरे कुल को कारावास में डाल दिया था। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था, और केवल एक व्यक्ति के भोजन से सभी पेट नहीं भरा जा सकता था। यह पूरे परिवार को भूखे मारने की साजिश थी। राजा सुबाल ने निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को दिया जाए, ताकि उनका परिवार से कोई जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी, और दोनों ही यहीं रह रहे थे। तो धृतराष्ट्र को मैं एक तरह से मानता हूं कि वो भी खलनायक हैं। देखिए, पांडु तो सापवश जंगल चले गए थे, तो ऐसे में धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला था। गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। गांधारी के लाख समझाने के बावजूद धृतराष्ट्र ने अपने ससुर और उसके पुत्रों को आजीवन कारावास में डाल दिया था। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी को न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बात से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात किया करते थे। विदुर भी उन्हें बहुत समझाते थे, भीष्म पितामह भी बहुत समझाते थे, लेकिन वे किसी की बात नहीं सुनते थे। वह हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को सच मानते थे। वे जानते थे कि ये अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर वे पुत्र का साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला कैसे खलनायक नहीं हो सकता है। तो अब मैं ये पूछूंगा कि बताइए, आपके हिसाब से वो खलनायक हुए या नहीं हुए। हम धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, या आंसर समझ लीजिए, और वो है, क्या आप गांधारी को विलेन मानते हैं? गांधारी को, गांधार की राजकुमारी गांधारी ने महाभारत युद्ध की नींव उस समय डाली जब नेत्रहीन धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, और जीवन भर पट्टी नहीं खोलने की प्रतिज्ञा भी की है। पर जो आंखों पे पट्टी बांध दी वो हमेशा के लिए बंध गई, चाहे वो न्याय हो चाहे अन्याय हो। गांधारी की प्रतिज्ञा का परिणाम यह हुआ कि उनका बड़ा पुत्र दुर्योधन, जिसे इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया, दृष्टिहीन माता पिता को पाकर गलत राह पर चल पड़ा, और इसमें मार्गदर्शक बने मामा शकुनी। मामा शकुनी जो अपने भांजों को ही खराब करते चले जा रहे थे। गांधारी के आंखों पर लगी हुई पट्टी दुर्योधन की गलतियों के लिए हमेशा पर्दा डालते रहे, और पर्दा डालने का ही काम आया। गांधारी दृष्टिहीन बनी बैठी रही और धृतराष्ट्र नेत्रहीन। इस बात का लाभ उठाकर दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। गांधारी चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी, लेकिन मर्यादा के हरण पर भी इन्होंने आंखों से पट्टी हटाने का प्रयास कदाचित नहीं किया। तो वो भी हमारी एक खलनायक है, या खलनायिका कह लीजिए। दुर्योधन के पाप और गलतियों को जानते हुए भी गांधारी ने उस समय आंखों से पट्टी हटाई जब कौरव सेना के सारे बड़े योद्धा मृत्यु प्राप्त हो गए।
कौरवों में सिर्फ दुर्योधन जीवित बचे रहे। पुत्र मोही था वो। पुत्र मोह में आकर गांधारी ने अपने पूरे जीवन का तपस्या का फल दुर्योधन को देने का निर्णय लिया और दुर्योधन के शरीर को वज्र बनाने के लिए अपनी आंखों से पट्टी हटाई। और उसके बाद क्या हुआ वो आप सबको पता है। अगर गांधारी द्रौपदी वस्त्र हरण के समय आंखों से पट्टी हटा लेती तो महाभारत का ये महायुद्ध शायद टल सकता था और गांधारी के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। तो मैं गांधारी को भी एक खलनायक मानता हूं और आप मानते या नहीं मानते ये आप बताएंगे। उसके बाद हम आते हैं भीष्म पितामह के ऊपर कि भीष्म पितामह के को खलनायक मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। भीष्म ने अंबिका और अंबालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया था वह अमानवीय था। यदि वही आज वो करते तो फिर सीधी बात है वो प्रिजन हो जाता, उनको जेल हो जाती थी। तो भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए हैं जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि वह धर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सके। शांतनु सत्यवती के रूप में सौंदर्य से मुग्ध होकर उससे प्यार करने लगे थे, विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने उनके समक्ष शर्त रख दी थी। एनीवेज उन्होंने अपने पिताश्री की खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि हम विवाह नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं किया, पूरा जीवन निभाया। गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया। माना जाता है इसीलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और आखिर अंत में गांधारी को दिवाग्नि में जलकर खुद के प्राणों का अंत करना पड़ा था। बड़ी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म पितामह चुप बैठे हुए थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। वो चाहते तो रोक सकते थे। सरशैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। जब कौरवों की सेना जीत रही थी तो ऐसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। फिर भी भीष्म को किसी तरह से खलनायक आप माने या ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो खैर भीष्म पितामह का फैन रहा हूं, तो मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि भीष्म पितामह ने जो भी किया वो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए किया, कुरुवंश को बचाने के लिए किया। तो मैं उन्हें खलनायक नहीं मानूंगा। आप मान सकते हो और निस्संदेह आप कमेंट कर सकते हो। आप हमारे साथ लाइव कन्वर्जेशन कर रहे हैं तो आप मानिए और बताइए कि फाइनली आप किसे खलनायक मानते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।